गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th आप लोगों के सामने लीनियर इक्वेशन यानी कि सिंपल इक्वेशन का एक मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूं। बट कंडीशन हमारे सामने ये है कि हमें इसको ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करना है। अब भाई आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो आता होगा, आप बोलोगे कि हाँ सर हम तो ये बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बट हमने आपको यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि आपको ट्रांसपोजिशन मेथड का ही इस्तेमाल करना है। तो आप लोगों को पिछले लेक्चर में हमने हिट एंड ट्रायल मेथड या फिर जिसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं, हमने वो सिखाया था। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो आप लोग हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। बट अब हम सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सेकेंड तरीका है ट्रांसपोजिशन मेथड, इस मेथड के बारे में बताते हैं। जनरली 80% केस में इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब ये मेथड होता क्या है पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखिए हमारे सामने एक है LHS और दूसरा होता है RHS। ठीक है, दो पार्ट होते हैं जो जनरली इक्वल से क्या होते हैं, अलग 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 पोजीशन पे बने रहते हैं। इक्वल की कोई एक इस तरफ होता है, दूसरा उस तरफ होता है। अब होता यह है कि जब हम किसी भी चीज को LHS से RHS की तरफ भेजते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, या फिर इसको इस तरफ लाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो इसी ट्रांसपोजिशन को ही हम ट्रांसपोजिशन मेथड कहते हैं। यानी कि किसी भी वेरिएबल को या किसी भी कांस्टेंट को जब इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड यानी डिफरेंट साइड, ठीक है, भेजा जाता है तो वो अपना जो साइन होगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये सिंपल सा मेथड ट्रांसपोजिशन मेथड कहलाता है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ और सीधे क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3x + 5 = 13 - x। अब जनरली देखो हमें ट्रांसपोजिशन मेथड का इस्तेमाल करना है तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट्स एक तरफ यानी कि 5 को हम इस तरफ भेज रहे हैं और x को हम क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे। अब देखिए x को हम क्या कर रहे हैं, इस साइड लेके आ रहे हैं तो वो अपना साइन चेंज कर देगा। यहां पर माइनस है, इस साइड आके वो प्लस हो जाएगा और यहां हो गया 13 + 5 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, -5। अच्छा अब देखिए 3x + 1x। कई बच्चों को ना यहाँ पे भी गलतियां कर देते हैं, क्लास छोटी है उस वजह से आप लोगों से कई बार स्किप हो जाता है। 3x + x का सम करने में उनसे गलती हो जाती है। तो आप लोग जनरली याद रखिएगा कि अगर प्लस या माइनस करें तो x को खाली मत छोड़ा करिएगा, x के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये क्या हो गया हमारा 3x + x यानी कि 4x, और यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा 8। नाउ x = अब जरा ध्यान से देखो, यहां 4 है, ये 4 नीचे की तरफ चला जाएगा यानी कि 8/4। अगर यहां मल्टीपल में है तो वो नीचे चला जाएगा और जब इसको कट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x = 2। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व किया है ट्रांसपोजिशन मेथड से। क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको ट्रायल एंड रन मेथड से कर लें, ट्रायल एंड एरर मेथड से करें? बताओ कितना आसान है क्या ये? चलिए एक बार थोड़ा सा कोशिश करके देख लेते हैं। 3x + 5 = 13 - x। इसमें सिंपली क्या करना है, रैंडमली कोई एक वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। x = 0, तो यहां आ गया 0 + 5 और यहां पे 13 - 0। क्या ये इक्वल है? नहीं है। फिर हमने पुट किया x = 1। अब 1 पुट किया तो ये हो गया 3 × 1 + 5। यहां पे पुट किया 13 - 1 यानी कि 3 + 5 8 और यहां पे आ गया 12। क्या ये इक्वल है? नहीं है, ये तब भी इक्वल नहीं है। अब हमने क्या पुट किया, x = 2 पुट किया। 2 पुट करने के बाद ये हो गया 3 × 2 = 6 + 5 = 13 - 2 यानी कि 11 = 11। हाँ यहां पे ये आ तो गया, बट आप जरा गौर से देखो, ये जो मेथड था हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड, इस मेथड में टाइम कितना ज्यादा लगा। अब यहां सोचिए, इट्स वेरी सिंपल कि x = 2 था, जो हम ये करते जा रहे थे, पुट करते जा रहे थे वैल्यू LHS और RHS को,
चेक करते जा रहे थे तो हमसे हो जा रहा था। इसीलिए आप लोगों को ट्रायल एंड एरर मेथड जनरली नहीं बताया जाता है, बट स्टिल मैंने आपको इन वीडियोस के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि इन दोनों मेथड में बेस्ट मेथड कौन सा है जिसमें आप लोगों से गलतियां ना हो। तो आप लोगों को यहां पे आज क्या सीखने को मिला? ट्रांसपोजिशन मेथड सीखने को मिला। इस मेथड को मैं एक बार फिर से आप लोगों को अच्छे से बता देता हूं। इक्वल की साइड को एक्सचेंज जब हम करते हैं, यानी कि पोजीशन को चेंज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ भेजते हैं, तो उनके जो साइन होते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है, और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहां पे करना क्या होता है कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट यानी x या फिर a b p कुछ भी आपके वेरिएबल हो, उनको आपको इक्वल के एक साइड लाना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाने के लिए आपको उनको सिंपली ट्रांसपोज करना है, और उसके बाद आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को इस एग्जांपल के थ्रू ट्रांसपोजिशन मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आप लोगों को नहीं आया हो तो मुझे बताइएगा, हम फिर किसी और तरीके से या किसी और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।